बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूं अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, कुछ दिन मसरूफ़ रहा जिसकी वजह से आपके लिए कोई वीडियो न बना पाया। जैसे ही मुझे फरागत मुयसर आई तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक बहुत अच्छी जो है वो वीडियो बनाई जाए। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि माह मुक़द्दस शुरू हो चुका है और आप सब लोग रोज़े रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो भी रोज़ा और सेहत के मुतालिक है कि रोज़े रखने से हमारी जिस्मानी जो सेहत है उस पर क्या असर पड़ता है और रोज़े रखने से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। रूहानी तौर पर तो हमें बहुत बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, मगर रोज़ा रखने से हमें जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा जो जिस्मानी फ़वाइद रोज़ा रखने के हमें मुयसर आते हैं उनके मुताबिक कि रोज़ा रखने से हमें क्या जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। नाज़रीन, सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो ताकि तुम सेहतमंद हो जाओ। मतलब कि रोज़ा रखने से सेहत हासिल होती है। तो जो चीज़ा जो फ़वाइद हासिल होते हैं रोज़ा रखने से मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। तो पहली चीज़, जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने से जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसके नतीजे में जो जहरीले मादे पैदा होते हैं जिस्म में, तो रोज़ा जो है उन जहरीले मादों को बेअसर बना देता है। उसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की सलाहियत, जरासीम से लड़ने की सलाहियत, ये जो है आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम जो है वो रोज़ा रखने से वो बेहतर हो जाती है और ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो जाती है। इसके अलावा मादे की तमाम बीमारियां जो है वो रोज़ा रखने से ठीक हो जाती हैं। और मज़ीद ये कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम जो हज़म है, वो भी रोज़ा रखने से बेहतर हो जाता है। इसके अलावा रोज़ा जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में एतदाल लाता है। वो जो शुगर के मरीज़ हैं और कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए जो है रोज़ा ये एक सेहत है। और रोज़ा रखने से जो है वो शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में एतदाल आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का जो ख़तरा है वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसके अलावा ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का ख़ात्मा हो जाता है। और बेऔलाद ख़वातीन, नाज़रीन, ये बड़ी हैरानकुन जो रिसर्च हुई है उसके नतीजे में ये बात ज़ाहिर हुई है कि जो बेऔलाद ख़वातीन हैं अगर वो रोज़ा रखती हैं तो उनके यहाँ फिर साहिब औलाद होने का जो रेशो है वो बढ़ जाता है और वो फिर माँ बन पाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो साहिब औलाद नहीं है तो उन्हें चाहिए कि वो रोज़ा रखें जिससे उनके माँ बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आजकल जो है ये फैटी लीवर का बड़ा मसला है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लीवर का मसला है कि जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी जमा हो जाती है। अगर आप रोज़ा रखेंगे तो रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने से आपके जो जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी जमा हो जाती है वो कम हो जाती हैं, बल्कि ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जो है स्किन कैंसर और जो हमारे यहाँ जो एक छाती का कैंसर जो बढ़ रहा है, तो अगर रोज़ा रखा जाए तो आप स्किन कैंसर और छाती के कैंसर से भी बच जाते हैं। इसके अलावा जो है वो लोग जो मोटापे का शिकार है, आपको पता है मोटापे से ही बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप के मोटापे में कमी आ जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से, आने वाली बीमारियां जो आपको लायक हो सकती हैं, उससे आप बच सकते हैं। और आखिरी चीज़ के जिस्म में जो जलन पैदा करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं
وہ بھی جو ہے وہ روزہ رکھنے سے کم ہو جاتے ہیں. تو روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں. روزہ رکھیے تاکہ آپ صحت مند رہیں. بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ.